भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40। सभी के पास प्रयास करें भगवद गीता रहे और सामने जो है उसे खोल के बैठें। अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञश्च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोक अस्ति न परः न सुखं संशय आत्मनः। पुनः अज्ञः च अश्रद्धा च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः च सुखं संशय आत्मनः। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। अज्ञः च अश्रद्धा च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशय आत्मनः। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक का शब्दार्थ फिर अनुवाद होगा और तात्पर्य होगा। तो हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया शब्दार्थ। अज्ञः मूर्ख, जिसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। च तथा अश्रद्धानः, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिरता है। न अयम इस लोकः जगत में अस्ति है न तो परः अगले जीवन में न नहीं सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। प्रभुपाद जी भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं उसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ करते हुए करते हैं। जैसा कि इसके पिछले श्लोक में 39 श्लोक में 39वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वहां पे बताते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धावान अर्थात जिसको विश्वास है ज्ञानम, ज्ञान में। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या बता रहे हैं? अज्ञ मतलब मूर्ख लोग, जिसको शास्त्रों में जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। और अज्ञान का अर्थ क्या बता रहे हैं? जिसको शास्त्रों में शास्त्रों का जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोलते हैं। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में जो ज्ञान है ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। इससे सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। सुख किससे प्राप्त किया जा सकता है? दिव्य ज्ञान। जैसा कि प्रभुपाद जी 38वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन जो है आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। तो अब इस श्लोक में बताते हैं अज्ञ, सबसे पूर्व भगवान बोलते हैं अज्ञ अर्थात
मूर्ख लोग। मूर्ख कौन है? जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन एक्चुअली मूर्ख है। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। चोर तथा अश्रद्धावान, जिसको विश्वास नहीं है, जो मूर्ख है, जिसको शास्त्रों में विश्वास नहीं है। च भी संशय, जो संशयग्रस्त है, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो संशयग्रस्त रहेगा ही। जैसे जो आज के साइंटिस्ट भी हैं वो हमेशा संशयग्रस्त हैं। आज इसे सत्य बोलते हैं तो कल दूसरे चीज को सत्य बोलते हैं, है ना। प्रचार भी तो यही चल रहा है, मीडिया भी तो यही प्रचार करती है। अभी कोई लेटेस्ट मोबाइल आया तो बोलेंगे ये सबसे बेस्ट मोबाइल है ना, ये सबसे बेस्ट गैजेट्स हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या बोलते हैं, इससे भी बेस्ट मोबाइल ये है। मतलब वो संशय है, कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है कि सबसे बेस्ट क्या है, बदल रहा है। क्योंकि संशय है ना, कंफ्यूजन है, विश्वास नहीं है, इसीलिए बार बार उनका ज्ञान बदलता रहता है। कल इसको सही बोलते हैं, कुछ दिन बाद दूसरे चीज को सही बोलते हैं, तीसरे दिन बाद तीसरे चीज को सही बोलते हैं, पहले चीज को गलत बोल देते हैं, दूसरे चीज को गलत बोल के तीसरे चीज को सही बोलते हैं, और चौथे दिन क्या करते हैं, तीसरे चीज को गलत बोल के चौथे चीज को सही बोलते हैं। मतलब उनका जो ज्ञान है वो प्रतिदिन जो है बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे उनको मूर्ख बोल रहे हैं। तो जो संशयग्रस्त व्यक्ति है, जिसका ज्ञान हमेशा बदल रहा है, आज इसको सही बोल रहा है, कल उसको सही बोल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मा मतलब व्यक्ति विनश्यति, गिर जाता है। नहीं अयम, इस लोक, अयम इस लोक जगत में। यहाँ पे हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में जो गिरे हैं वो भी उदाहरण दे रहे हैं। बोल रहे कौन व्यक्ति इस जगत में गिरता है, अर्थात ये जगत दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे कि ये जगत जो है दुख का घर है। तो इस जगत में कौन आता है, तो संशय आत्मन, जो संशय आत्मा है वह व्यक्ति आता है, अर्थात जिसको शास्त्रों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति इस संसार में आता है। और इस संसार में आने की प्रक्रिया तो सबको मालूम है, कितना सुखदायी है। जन्म है ना, 9 महीने पेट में उल्टा लटका कर रखना, है ना। बच्चा 9 महीने पेट में उल्टा रहता है, आप उसे सीधा कर सकते हैं? नहीं, कोई भी कंडीशन में नहीं। आप 1 घंटा उल्टा रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आनंद आता है। और 9 मंथ तक वो उल्टा लटका रहता है, वो भी कितना कंजेस्टेड जगह रहता है पता है। उसका आप इमेजेस देख सकते हो, आजकल के साइंस उसका इमेज भी निकाल लेते हैं। तो उसमें एकदम ऐसा मतलब थोड़ा भी हिल नहीं सकता, ये कंडीशन रहता है। तो इस जगत में आने की प्रक्रिया कितनी सुखदायी है वो सबको पता है। सुख शब्द तो मैं ऐसे हास्य कर रहा हूँ, बट वास्तव में सुख नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार में जो है इसका दर्शन होता रहेगा। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी, जरा रोग होगा, व्याधि, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संसार में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस संसार में आता कौन है, संशय आत्मा, जिसको, जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको शास्त्रों में विश्वास नहीं है।
आप समझ गए हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि शास्त्रों में विश्वास नहीं। शास्त्र क्या है? भगवान से अभिन्न है। हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता में, भगवान बताते हैं ये जो वैदिक शास्त्र हैं ये भगवान के मुखारविंद से निकला है। तीसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं ये जो वैदिक शास्त्र हैं जो है ये भगवान के मुख से निकला है। चौथे अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ इससे पहले मैंने विवस्वानु को दिया है। तो जिस व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में किस विषय में ज्ञान है? ईश्वर कौन है, पहले तो जीव कौन है, जीव मतलब हम कौन है, भगवान कौन है, यह प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है, यह शास्त्रों में ज्ञान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो शास्त्रों में जो मूर्ख व्यक्ति है जिसको शास्त्रों में ज्ञान नहीं है और जो संशय आत्मा है, कंफ्यूजन में है, उसका ज्ञान बदल रहा है, वह व्यक्ति इस लोक में गिरता है। अस्ति है न तो परह, अगले जीवन में वो बोलता है वो इस लोक में इस जगत में आता है और न तो वो इस जगत में सुखी रहता है न नहीं सुखम संशय ग्रस्त आत्मना व्यक्ति। अब हम तात्पर्य में जाएंगे, अनुवाद में हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते। जो व्यक्ति श्रद्धा विहीन व्यक्ति हैं, श्रद्धा विहीन अर्थात जिसको विश्वास नहीं है, किस पे विश्वास नहीं है? आत्मा परमात्मा के ज्ञान में जिसे विश्वास नहीं है, और जो शास्त्रों में संदेह करता है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवत भावनामृत नहीं हो सकता, अपितु नीचे गिर जाता है। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई भी सुख है। जो व्यक्ति कंफ्यूज में है, जिसकी लाइफ क्लियर नहीं है, जिसकी लाइफ शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वह न तो इस लोक में न तो परलोक में सुखी हो सकता है। ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है सारे प्रमाणिक शास्त्र जो है उसमें क्या है? सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि स्वयं भगवान ने इस बोल रहे हैं इसे, स्वयं भगवान अर्जुन को ये भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए जो है ये सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों में के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो पशु तुल्य है, पशु तुल्य मतलब जिसकी तुलना पशु से की जा सकती है। वो सिर्फ शरीर तो मनुष्य का है लेकिन वो एक्चुअली क्या है? पशु। पशु मतलब जानवर है। कौन जानवर है? जिनको शास्त्रों में कोई भी श्रद्धा नहीं है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा है, शास्त्रों में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन में च सामान्य में तस पशु नाम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये हम में और पशु में एक समान है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही न पशु भीड़ समाना। धर्म एक विशेष है और जो धर्म से विहीन है वो कैसे है?
पशु के समान है, अर्थात पशु तुल्य है। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिनको शास्त्रों में नाम नहीं। धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। और भगवान ने क्या कहा है? भगवान के कहे हुए वाक्यों को वेद कहते हैं। वेद में ये सारी चीज आते हैं। वैदिक शास्त्र में सब कुछ आ जाते हैं, जो वेदों से रिलेटेड शास्त्र हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवत गीता, भागवतम, पुराण, अनेकों पुराण हैं, उपनिषद, अनेकों दर्शन, ये सब वेदों में बताया गया है। तो इस तरह से जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो भगवान ने जो कहा है उसमें श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति जो है पशु तुल्य है और न उसका ज्ञान, न उसको ज्ञान होता है। और कुछ लोग को यद्यपि उसका ज्ञान होता है और उसमें से वे उदाहरण देते हैं, किंतु उसमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कुछ लोग को तो शास्त्रों का ज्ञान तो होता है और लोगों का उसको उदाहरण भी देते हैं। हमारे जगत में राम राज्य चाहते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि राम राज्य के विषय में पता है और राम राज्य भी चाहते हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है कि राम राज्य होगा, है ना, कंफ्यूज में है, संशय, आत्मा संशय में है, कंफ्यूजन में है, क्लियर नहीं है कि राम राज्य होगा, तो वो कभी राम राज्य आने वाला नहीं है। यहाँ पे वो चीज समझा रहे हैं, तो उसको विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग जिसमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा में। बता रहे हैं कुछ लोग जो है भगवत गीता में तो उनका विश्वास है, लेकिन भगवान में उनका विश्वास नहीं। संशय आत्मा को क्लियर कर रहे हैं। एक ही प्रकार के संशय नहीं, किसी को भगवत गीता में विश्वास है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है, तो ये भी संशय आत्मा है, कंफ्यूजन है। तो ये भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को शास्त्रों में तो विश्वास है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं। आगे, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग को कृष्ण भावनामृत का कोई भी ज्ञान नहीं होता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन वो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो जानते हैं तो चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कैसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहियो नहीं व्यापा। मतलब न राम राज्य में न शरीर से कष्ट था, न लोग कोई कष्ट देते थे, न देवता लोग कष्ट देते थे। मतलब हम जब चाहें तब बारिश होती थी और जब चाहें तब धूप निकलता था, और धूप भी निकलता था तो ऐसे कड़ाके की धूप नहीं होती थी कि आदमी एकदम जल जाए। कितना तकलीफदायक है धूप में खड़े हो जाना। पहले ऐसा नहीं होता था राम राज्य में। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक भौतिक, दैहिक दैविक मतलब शरीर के द्वारा और देवताओं के द्वारा, और भौतिक तापा समाज के द्वारा राम राज्य कहियो नहीं व्यापा। राम राज्य में कभी नहीं था वो। तो लोग राम राज्य की कल्पना तो करते हैं लेकिन जो है संशय में रहते हैं, विश्वास नहीं रहता। और कुछ लोग को शास्त्रों में विश्वास है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोग जो है कृष्ण भावनामृत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान वो लोग नहीं प्राप्त कर सकते। वे नीचे गिरते हैं। ऐसे लोग जो है नीचे गिरते हैं। नीचे मतलब इस लोक में गिरते हैं, समझे। तो हमें अपने संशय को दूर करना होगा सबसे पहले। जब तक हम संशय से दूर नहीं होंगे तब तक हम जो है भगवत धाम में नहीं जाएंगे। ठीक है। और संशय से दूर होने के लिए क्या बोलते हैं, इसके पहले वाले श्लोक में
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होगा। संशय को छोड़ के विश्वास करना है। जैसा कि अर्जुन बोलता है कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं बस वही सच है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और विश्वास पूर्वक किसके पास जाना है? गुरु के पास। गुरु कैसा होना चाहिए? स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, जिसे आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान होना चाहिए, और वो प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए। हम श्लोकों में पढ़ चुके हैं, अगर वो सब श्लोक कोट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम ये सब पढ़ चुके हैं भगवत गीता के 3 और 4 अध्याय के शुरू में। जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं है, और जो परंपरागत नहीं है और शास्त्रों में बताए गए नियमों का खुद पालन न करता हो, वो गुरु नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत ज्ञान, और नीचे गिर जाता है। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और जो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उन्नति सभी कोटि के व्यक्तियों में। सभी कोटि मतलब अलग अलग कोटि के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के। कोटि मतलब प्रकार। अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जिनका जो श्रद्धालु नहीं है, जिनको मतलब श्रद्धालु नहीं, जिनको विश्वास नहीं है, जो संशयग्रस्त हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। वे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ में लगता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो लोग जो है ईश्वर में, भगवान में जो श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा अर्थात फेथ, विश्वास नहीं रखते, वे लोग न तो इस संसार में कुछ प्राप्त कर सकते हैं और न तो अगले लोक में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आजकल लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी देखो कितना दूर की सोच लिए कि मतलब व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए दूसरे लोक में भी जाने का प्रयास करेगा। जैसे आजकल के साइंटिस्ट लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ग्रह पे अथाह पानी है, अथाह तेल है, अथाह सोना है, सोने का पहाड़ है। ऐसा बहुत सारी कल्पनाएं कर रहे हैं वे लोग, समझे, कि वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो तो न तो इस लोक में सुखी रह सकता है, ना तो दूसरे लोक में सुखी रह सकता है। किसी लोक में भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि संशय है ना। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। जो ऐसा चाह रहे हैं कि मैं अगले लोक में जाकर शायद सुखी हो जाऊंगा। जैसा हम उतने बड़े नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, हम हमारे स्तर पे सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये घर में थोड़ा दुख है, दूसरे घर में जाऊंगा तो शायद थोड़ा सुख हो जाए, या तो ये एरिया में थोड़ा दुख है, दूसरे एरिया में शायद सुख हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए या तो ये सही नहीं है, दूसरे व्यक्ति के साथ रहूंगा तो शायद थोड़ा सुखी हो जाऊं। एक्चुअली किसी के भी साथ सुखी नहीं रह सकते। जो संशय आत्मा है वो किसी के भी साथ सुखी नहीं रह सकते। आगे, उसके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए, अब प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, इसलिए हमें मनुष्य मतलब जो 2 पैर वाले हैं, और मनुष्य मतलब जो मूर्ख नहीं है, क्योंकि जो मूर्ख है वो कैसा है, पशु तुल्य है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो पशु तुल्य नहीं है, खुद को सोचता है मैं पशु तुल्य नहीं हूं, उसको क्या चाहिए, श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें। लिखा हुआ है कैसे, श्रद्धा भाव से शास्त्रों को, श्रद्धा मतलब विश्वास से शास्त्रों के आदेशों का पालन करें। सिद्धांत मतलब शास्त्रों में जैसा बोला गया है ना वैसे ही वो करे, अपने मन से कुछ भी नहीं, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है।
और ज्ञान प्राप्त करें। और क्या है, पहले शास्त्रों में जो सिद्धांत बताया गया है उसका पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या बताया जा रहा है, आत्मा और परमात्मा संबंध। समझे, शरीर का ज्ञान नहीं, आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। इस यहाँ पे ज्ञान का मतलब आत्मा परमात्मा संबंधी, वो कख गघ वाला ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा संबंधी। हम कौन है और भगवान कौन है, वो ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी ज्ञान से, इसी ज्ञान से मतलब आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से ही जो है व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति कर सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति मतलब शांति। भौतिक स्तर पे उसे बोलते हैं शांति। अगर हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हम शांति का अनुभव करेंगे, जिसे दिव्य पद बोल रहे हैं। दिव्य पद मतलब स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन वही बात पूछता है, जो दिव्य पद पे स्थित है उसके क्या लक्षण हैं? तो आत्मनेव आत्मन तुष्टो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्टो स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। आत्मा में वो संतुष्ट रहेगा, वही व्यक्ति जो है दिव्य पद को प्राप्त करेगा। दिव्य पद मतलब उसको भौतिक चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको अगर किसी से बात करना है ना तो मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको खाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो दिव्य पद पे है ना उससे भौतिक किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी, आंखों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि दिव्य अर्थात जो नष्ट ही नहीं होता, जो बदलता नहीं है। जब वो उस पद पे जाता है, ये सारी चीजें तो बदल रही है ना, लेकिन जो दिव्य पद पे जाता है वो शाश्वत हो जाता है। वो न तो मरता है न तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न स्वस्ति मारुतो। जो दिव्य पद पे स्थित हो जाता है वो उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। आगे दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई भी स्थान नहीं मिलता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में जो है, जो संशय आत्मा है उसका आध्यात्मिक उत्थान मतलब आध्यात्मिक स्तर में कोई भी स्थान नहीं मिलता, अर्थात वो सुखी नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसलिए जो है मनुष्य को चाहिए कि जो महान आचार्य हैं, महान आचार्य मतलब जिन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त कर ली है, जो मुक्त हो चुके हैं, जो दिव्य पद पे स्थित हैं, ऐसे व्यक्तियों के पद चिन्हों पे चले। उन्होंने जैसा किया है उन्हीं के पीछे पीछे चले, वैसा करे। उन्होंने जो बोला है वैसा करे, इसी से वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहते हुए प्रभुपाद जी भगवत गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है? शैलेश जी क्लियर? अनिल समझ में आया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना रहेगा तो फोन करके पूछ सकता है मुझे पर्सनली। मेरा नंबर सभी के पास है। हरे कृष्णा।